Yesterday, 100 words per minute newspaper स्टार्ट। WHO के संविधान का पहला अनुच्छेद उसे दुनिया के हर व्यक्ति के लिए सर्वोत्तम स्वास्थ्य उपलब्ध कराने का उद्देश्य देता है और अनुच्छेद 2 दुनिया की सरकारों, विशेषज्ञ एजेंसियों से समन्वय करने और ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने को कहता है जिनसे महामारी समूल खत्म हो सके। दुनिया को कोरोना का पता चलने के 2 माह बाद भी चीन के दबाव में संस्था ने ट्रैवल बैन एडवाइजरी जारी करने और कोविड-19 को महामारी घोषित करने में देरी की। आरोप था कि संस्था के महानिदेशक के चुनाव में चीन ने अन्य देशों से वोट दिलवाने में मदद की। भूतपूर्व महानिदेशक ने सन 2003 में इतने ही अधिकारी के तहत चीन ही नहीं कई देशों को महामारी नियमों को मानने के लिए मजबूर किया और महामारी बिल्कुल थम गई थी। कोरोना के प्रसार को रोकने या वैक्सीन की खोज में भी संस्था की कोई भूमिका नहीं रही। संस्था के पास केवल वायरस वेरिएंट के ग्रीक नाम रखने के अलावा रोकथाम की कोई भी कारगर सलाह नहीं थी। ऐसे में अमुक देश में कितनी मौतें इस महामारी में हुई, यह बताना संकेत देता है कि संस्था अपने मूल काम से भटककर अपनी वैश्विक मान्यता का इस्तेमाल देशों की छवि खराब करने में कर रही है। जब खुद संस्था कबूल करती है कि भारत में सरकारी आंकड़ों से 10 गुना ज्यादा मरने वालों की संख्या का आधार मीडिया या वेबसाइट की खबरें हैं, तो इसकी वैज्ञानिक सोच पर ही प्रश्न खड़ा होता है। महज 17 राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर सभी राज्यों के आंकड़े तय करना भी वही गलती है, क्योंकि हर राज्य में इस महामारी से मरने वालों का प्रतिशत अलग अलग है। पूर्व में कितने मरे यह बताने की जगह संस्था को अब न मरे की चिंता करनी चाहिए। पैरा तानाशाह लोकतंत्र का एक उदाहरण ये भी है कि जिसमें विजेता को सारे वोट मिल जाएं। हांगकांग के नए CEO के रूप में जॉन ली की जीत हमारे सामने है। उन्हें 99% वोट मिले हैं। सिर्फ चीन ही नहीं, रूस और बेलारूस भी चुनाव में धांधली करते आ रहे हैं। हांगकांग का कानून कहता है कि इसका अंतिम उद्देश्य सार्वभौमिक मताधिकार द्वारा मुख्य कार्यकारी का चयन है। वहाँ CEO सीधे चुनाव के बजाय चुनाव कमेटी द्वारा चुने जाते हैं। बीजिंग के समर्पित प्रत्याशी अब तक चुनाव कमेटी पर हावी रहे हैं। ऐसे में साफ है कि चीन जॉन ली के जरिए हांगकांग पर पूरा नियंत्रण बनाए रखता है ताकि फिर से विरोध के स्वर न उठें। पैरा खास तरह के वन्य प्राणियों के कारण ऑस्ट्रेलिया की दुनिया भर में पहचान है, पर विकसित देशों में तुलना की जाए तो जैव विविधता को संरक्षित करने में ऑस्ट्रेलिया सबसे नीचे है। ऑस्ट्रेलिया में उपनिवेशवाद के बाद से अब तक 104 प्रजातियां
आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित हो चुकी हैं, जबकि 1900 से ज़्यादा पशु, पौधे और पारिस्थितिकी समुदाय विलुप्त की कगार पर हैं। 1985 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में संकटग्रस्त पक्षियों, स्तनधारियों और पौधों की आबादी औसतन आधी रह गई है। इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। समाप्त।